हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बारे में हम लोगों ने जाना और उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रभाव का नियम पढ़ा, अभ्यास का नियम, और आज हम लोग का जो लास्ट है उनका तीसरा नियम वो है तत्परता का नियम। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से जो नियम बहुत ही शैक्षिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए। तो आज जो हमारा है वो है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारे रिसेंट अपडेट्स हैं वो एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जो हमारा है टॉपिक तत्परता का नियम, जो थॉर्नडाइक ने बताया था। तो तत्परता के नियम को हम लोग तैयारी के नियम के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित तत्परता का नियम नर्वस सिस्टम तथा उसकी संवहन इकाई यानी कि कंडक्टिव यूनिट की शारीरिक रचना क्रिया प्रणाली से संबंधित है। यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो नर्वस सिस्टम की जो कंडक्टिव यूनिट है उसकी जो शारीरिक क्रिया फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है उस पर आधारित है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक अनुक्रिया बंधन बनता है तब न्यूरॉन तथा इनके संपर्क अंगों के विशिष्ट समुच्चय वाली एक संवहन इकाई का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है कि जब उद्दीपक अनुक्रिया बंधन बनता है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड बनता है, तो न्यूरॉन तथा उनके संपर्क अंगों के विशिष्ट समुच्चय वाली एक संवहन इकाई का निर्माण होता है। इस संवहन इकाई में परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने की तत्परता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यानी कि इस संवहन इकाई में जिस तरह की परिस्थिति होती है उसके अनुरूप कार्य करने की तत्परता, यानी कि जो भी कार्य करना है, जो भी अधिगम करना, उसकी तत्परता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। उसकी तत्परता यानी कि उसकी तैयारी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तत्पर होती है तब उसके लिए ऐसा करना संतोषप्रद होता है। जब कोई भी कार्य करना है, जब वो जो भी यूनिट है हमारा शारीरिक जो है, जब वो तत्पर होता है उस कार्य को करने के लिए, तो वो क्या होता है, ऐसा संतोषप्रद होता है। जबकि जो संवहन इकाई संवहन के लिए तत्पर नहीं होती है उसके लिए ऐसा करना कष्टप्रद होता है। यानी कि जब हम तैयार नहीं होते किसी कार्य को करने के लिए, जब हमारे अंदर से शारीरिक तत्परता नहीं आती है, तो हम उस कार्य को करने में हमको संतोष नहीं मिलता है। अर्थात संवहन इकाई के तत्पर नहीं होने पर उद्दीपक अनुक्रिया बंधन यानी कि एसआर बॉन्ड का बनना कष्टप्रद होता है। यही कारण है कि प्राणी जब सीखने के लिए तत्पर होता है तो सीखने की क्रिया उसके लिए संतोषप्रद होती है। यानी कि सब जो भी ये नियम कहता है कि जब हम शारीरिक रूप से तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं किसी भी लर्निंग के लिए, तो हमारे लिए वो जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए संतोषप्रद या आनंददायी होता है। हम उसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। जब हम खुद ही नहीं, हमारे शारीरिक रूप से भी हम अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए असक्षम है तो हम उसे सीखना हमारे लिए वो कष्टप्रद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन का वास होता है। तो पहले स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी अधिगम के लिए, किसी भी छात्र के लिए। जब वो स्कूल में जाते हैं वो शारीरिक रूप से अगर तत्पर होंगे तो उन्हें जो भी हम सिखाएंगे, जो भी हम लर्न कराएंगे, वो बेहतर तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं। तो सीखने की क्रिया उसके लिए संतोषप्रद होती है तथा वह सरलता, शीघ्रता तथा अस्थायी रूप से सीख लेता है।
इसके ठीक विपरीत जब प्राणी किसी बात को सीखने के लिए तत्पर या इच्छुक नहीं होता है तब उसके लिए सीखना कष्टप्रद होता है। जब कोई भी जिसे भी हम अधिगम करा रहे हैं, चाहे वो छात्र है या वो कोई बालक है या कोई भी है, वो अगर वो उसकी इच्छा नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता है, वो किसी भी तरीके से असक्षम है, तो उसके लिए जो भी लर्निंग है वो संतोषप्रद नहीं होगी तथा वह अनेक प्रयासों के बाद भी ठीक ढंग से सीखने में असफल होगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको सिखाने की, उसको लर्न कराने की, वो सफल नहीं होगा। सीखने का यह नियम भी शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शैक्षिक नियतार्थ यह है कि बालक को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक में नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए रुचि, जिज्ञासा व इच्छा जागृत हो सके तथा वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। ये शैक्षिक दृष्टि से जो ये हमारा तत्परता का जो थॉर्नडाइक का नियम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी हम बालक को या स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं तो उसके लर्निंग करने से पहले की जो प्रोसेस है उसमें हमको इस तरह के परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए कि जिससे उसके सीखने का जो इच्छा है, जो उसके अंदर रुचि है, उसको हमें उत्पन्न करना चाहिए। जब उसके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा होगी तो वह बेहतर तरीके से अच्छे से उस चीज़ को लर्न करेगा और उसको वो चीज़ एकदम बेहतर अच्छे तरीके से उसके माइंड में वो बैठेगी। तो जिज्ञासा और इच्छा जागृत हो सके, वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। जब भी हम अगर कुछ भी सिखा रहे हैं, अगर इस तरह की छात्र के अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, शिक्षक की का यह महत्वपूर्ण बहुत बड़ा भूमिका होती है कि वो छात्र को इस तरह से तैयार करे कि उसके अंदर रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो, जो भी हम नई चीज़ें उसे सिखाना चाहते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है यह शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि जब हम पूरी तरीके से जिज्ञासु होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसमें इंटरेस्ट होता है, तो हमारा जो आंतरिक, जो हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो थॉर्नडाइक का ये जो तत्परता का नियम था, इसके साथ ही हमारा आज थॉर्नडाइक का जो तीनों नियम थे हम लोग उसका स्टडी कर चुके हैं। आगे का जो टॉपिक होगा उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आएंगे। जाने से पहले इतना कहना चाहती हूँ, अगर कुछ भी आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद।